जिस समय राजा परीक्षित को शाप लग गया था। गंगा तट पर विराज रहे थे, पूछ रहे थे सबसे कि जिसकी आयु 7 दिन की रह जाए उसको क्या करना चाहिए। तो वहां सुखदेव जी का आगमन हुआ था, गुरुदेव को उच्चासन पर बिठा करके पूछ रहे थे। तो वहां पर उन्होंने भागवत का उपदेश किया राजा परीक्षित को। जिस समय सुखदेव जी राजा परीक्षित से कथा कह रहे थे, स्वर्ग में बैठे देवता विचार कर रहे थे, क्यों ना हम भी चलें, भगवान की इस अनुरागमयी कथा को सुनते हैं, अपना कल्याण करते हैं, लेकिन कैसे जाएं? ऐसा करते हैं, सुखदेव जी से एक बात जाकर के करेंगे, अमृत लेकर के चलते हैं कि अमृत राजा परीक्षित को पिला दो तो तक्षक के काटने का भय नहीं रहेगा, मृत्यु नहीं होगी, अमृत पान कर लेंगे, अमर हो जाएंगे। और उसके बदले में परीक्षित को छोड़ो पर हमें कथा सुनाओ। किस भाव से? लेने देने के भाव से जा रहे थे। आप लोग कथा में आए हो, आप लोग कथा सुन रहे हो, बड़ी श्रद्धा के साथ बैठे हो, आपके मन में होता है कि हम गए हैं तो पत्र पुष्प भागवत जी पर अर्पण करेंगे, लेकिन निर्मल मन से वो जब आपने भाव रखा तो वो आप सुपात्र हुए। लेकिन देवताओं के मन में क्या आ गया था? अभिमान आ गया था, इसके बदले में ये ले लेंगे। उस स्थान पर पहुंचे, गुरुदेव सुखदेव जी को प्रणाम किया और आग्रह करते हैं कि गुरुदेव ये अमृत का कलश है, ये अमृत का कलश ले लीजिए, राजा परीक्षित को अमृत पान करा दीजिए तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, 1000 तक्षक डस ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके बदले में परीक्षित को छोड़िए पर हमें कथा का रसपान कराइए। को सुधा को कथा लोके को काचा को मणिर्महन। उस समय सुखदेव जी मंद मंद मुस्कुराने लगे। अरे देवताओं, तुम्हारे मन में अभिमान अहंकार, को सुधा को कथा लोके, कहां तो ये अमृत जिससे देवताओं के तुल्य केवल मात्र आयु मिल सकती है, और को कथा लोके, और कहां भगवान की अलौकिक कथा, देव दुर्लभ कथा, कहां कांच और कहां मणि। देवताओं, तुम्हारे मन में अभिमान है, इसलिए तुम इस कथा के सुनने के अधिकारी नहीं हो। न ददौस कथामृतम, उनको कथा का रसपान नहीं कराया। अर्थात भगवान की कथा को सुनने के लिए सबसे पहले मन के अंदर के अभिमान को पंडाल के बाहर छोड़ के आना होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। जो जीव मुझको निर्मल मन से भजता है वही मुझे प्राप्त करता है। और जिस जीव के मन में तो अहंकार भरा हो, अभिमान भरा हो। एक बात बताओ, एक कलश है, जल का कलश है, पानी का पात्र है, यदि वो पहले ही लबालब भरा हो, उसके अंदर जल भरा है, वो पुराना जल है या ताजा जल है, लेकिन अगर भरा हुआ तो क्या उसमें कुछ और जाएगा? भरे हुए बर्तन में कुछ और जा सकता है? कुछ नहीं जा सकता है, वो पहले ही भरा हुआ है। इसलिए मन के अंदर के जितने ये विकार है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको कथा से बाहर, पंडाल से बाहर छोड़ देना चाहिए। और इस हृदय रूपी गागर को खाली करके यहाँ तो केवल एक चीज का संग्रह करना है, वो भगवान नाम का संग्रह करना है। इस भाव के साथ कथा पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कुछ लोग जाने अनजाने में बड़ी गलती कर बैठते हैं। ज्ञानियों का ज्ञान, विवेकों का विवेक, बुद्धिमानों की बुद्धिमानी, चतुरों की चतुराई इसी में है कि ज्ञानी ज्ञान को भूल जाए, बुद्धिमान बुद्धिमान न बने, चतुर चतुर न बने। किसी चतुर को भगवान मिले, किसी बुद्धिमान को मिले, किसी बहुत ज्यादा विद्वान को मिले, अरे समझना होगा ज्ञानियों का ज्ञान, विवेकियों का विवेक, बुद्धिमानों की बुद्धिमानी, चतुराई की चतुराई इसी में है कि सरलता का तरल सरल जीवन जीते हुए मुझ अविनाशी अर्थात इस परमात्मा से प्रीति करें।
यदि रिक्त मन होगा, खाली मन होगा, उस गागर में परमात्मा नाम की संपदा को एकत्र कर लीजिए। कथा में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं, कुछ श्रोता होते हैं, कुछ श्रोता होते हैं और एक श्रोता होता है। 3 तरह के श्रोता की श्रेणी। श्रोता कौन? जो आकर के भगवान की कथा को बड़े प्रेम से सुनता है। पहले वो श्रोता होता है, धीरे धीरे उसका जब उसका कद बढ़ता है तो क्या बन जाता है? वो भगवत प्रेमी बन जाता है। सुनने के लिए आया था, लेकिन उसके हृदय में जब प्रेम का प्राकट्य हो गया तो वो क्या हो गया? भगवत प्रेमी हो गया। जब प्रेम से भगवान की कथा को सुनो तो आप भगवान के प्रेमी हो गए, उनसे प्रेम करना आ गया, उनसे नाता हो गया, उनसे प्रीति हो गई, आप भगवत प्रेमी हो गए। एक श्रोता होते हैं। श्रोता महाराज कैसे होते हैं? श्रोता महाराज में अकड़ बहुत होती है और वो परीक्षा में लगे रहते हैं। अरे भगवान नारायण की क्या परीक्षा करोगे यार? ऐसा ना हो कि खुद की परीक्षा हो जाए। यदि भगवान के पंडाल में, भगवान की कथा में आकर भी देखने आए महाराज कौन व्यासी आए थे, ठीक थे कि नहीं थे, अच्छी कथा कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, क्या क्या कर रहे थे कि करते थे कि नहीं करते थे। हाँ, कई लोगों का मन ऐसा भी हो जाता है। जो लोग इस परीक्षा में पढ़ते हैं वो गहरी खाई में गिरते हैं, बहुत लंबी गहरी खाई में। निकालने वाला कोई नहीं मिलता, वहां एक ही मिलते हैं, वो यम के दूर डंडे मारते रहते हैं। महाराज करो परीक्षा, परीक्षा में पास हो जाओगे। बोले भागवत भगवान की। और तीसरा होता है सोता, जिसको कहीं नींद नहीं आती, कहीं पे नींद नहीं आती, और कथा में बैठने के आधे घंटे बाद आंखें बंद होनी शुरू हो जाती है। फिर तो धक्का इधर लगे कि उधर लगे पता ही नहीं चलता है। ऐसे भी लोग हैं जो रात में नींद की गोली खा करके सोते हैं, लेकिन भगवान की कथा में आने के बाद नींद आना प्रारंभ हो जाती है। सोचो, जिस जीव को इस सारे संसार में नींद की गोलियां खाकर भी आराम नहीं मिला और उसको भगवान की कथा पंडाल में आकर के आराम मिल गया, ये भगवान की कथा में ही हो सकता है। बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की, बोले भागवत भगवान की। और अभिमान के साथ भगवान के पंडाल में, कथा पंडाल में आना तो समझ लो बहुत बड़ी मूर्खता है। ये कथा सिद्ध करती है कि गुरुदेव सुखदेव जी ने आज उन देवताओं को कहा कि नहीं, तुम सुपात्र ही नहीं हो, तुम सुपात्र नहीं हो, इसलिए लौट जाओ। जैसे जिस अभिमान के साथ आए हो ना, उस अभिमान को साथ ले जाओ और अपने अमृत के कलश को भी ले जाओ और जाओ यहां से। न ददो उस कथा अमृतम, उनको कथा रस का पान नहीं कराया। देवताओं को निराश होकर के लौटना पड़ा। बोली भागवत भगवान की।